हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ ओसान्स लव। ये ओरिजिनली एक जापानीज स्टोरी है, पर मैं इसका थाई वर्जन एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ड्रामा की स्टोरी कुछ इस तरीके से है। ड्रामा में जो हमारा फर्स्ट मेन कैरेक्टर जिसका नाम हैंग है, उसे पता चलता है कि उसके बॉस को उसके ऊपर बहुत लंबे समय से क्रश है। ऐसा बॉस जो 20 साल से शादीशुदा है। ओसान का मतलब जापानीज में अंकल होता है, तो ये मेन कैरेक्टर के बॉस के लिए ही यूज़ किया गया है। बॉस को तो क्रश है ही, साथ ही में उसके साथ काम करने वाले एक और एम्प्लॉय जिसका नाम मोमो है, मोमो को भी उसके ऊपर क्रश है। ऑफ कोर्स मोमो ही हमारा सेकंड मेन लीड है। तो मोमो और हैंग की लव स्टोरी किस तरीके से आगे बढ़ती है और इसकी लव स्टोरी के बारे में जानकर बॉस को क्या फ़र्क पड़ता है, ये देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छा लगे। ओके, तो एपिसोड 1 स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत हमारे फर्स्ट मेन कैरेक्टर हैंग से होती है, जो अपने ऑफिस में था। हैंग किसी से फ़ोन में बात कर रहा था। हैंग बोलता है, मैं ओकारी रियल एस्टेट से हैंग बोल रहा हूँ। मैंने आपको मेगासाथोन के बारे में अपडेट करने के लिए कॉल किया था। तभी हमें दिखाया जाता है कि उनकी ऑफिस में जैसे हलबली मची हुई होती है, सबको सेल्स करना था। तभी एक लड़का न्यू ईयर उसके सीनियर डैन को बोलता है, मैंने क्लाइंट को 18 रूम्स दिखाया है, लेकिन उन्हें एक भी पसंद नहीं आई। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उन्हें और रूम्स दिखाने ले जाऊंगा। तभी हैंग बोलता है, गाइस मैंने मेगासाथन डील को सक्सेसफुली पूरा कर दिया। तभी वहाँ उनके बॉस आते हैं। वो सभी को थैंक्स बोलते हैं उनके हार्ड वर्क के लिए। वो बोलते हैं, इस मंथ हमारी टीम ने कंपनी में सबसे ज़्यादा सेल्स किया है। हमारी टीम का सबसे बड़ा सेल्स पर्सन जो हमारी टीम का पिलर है, वो है हैंग। हैंग वो सपना देख रहा था। हैंग की मॉम उसे उठाती है। हैंग की मॉम बोलती है, तुमने फिर सुबह तक गेम खेला। हैंग हैंग बोलता है, कितना टाइम हो गया है, मॉम थोड़ी जल्दी उठा देती। मॉम बोलती है, तुम अब 30 साल के हो गए हो, लेकिन मुझे अभी भी तुम्हें काम के लिए जगाना पड़ता है। क्या मुझे तुम्हारे बच्चों की ग्रेजुएशन तक तुम्हें जगाना होगा? फिर वो बोलती है, ओह मैं भूल गई, तुमसे शादी कौन करना चाहेगा? हैंग इरिटेट होके बोलता है, मॉम आप मुझे सच में परेशान करती है। अगर आपको शादी के लिए कोई मिल सकता है तो मुझे भी मिल सकता है, ठीक है? वो अपने मॉम को चिढ़ाकर चला जाता है। हैंग अपने ऑफिस में था। वो आज फिर से लेट हो गया था। तभी वहाँ उनकी बॉस की एंट्री होती है। वो अपने सारे एम्प्लॉयज़ को कॉन्ग्रेचुलेशंस विश करते हैं उनके हार्डवर्क के लिए। उनकी कंपनी के स्टाफ की मंथली परफॉर्मेंस में हैंग फिर से पीछे रह गया था। उसका एक कॉलीग टैन, जो हमेशा मंथली परफॉर्मेंस में नंबर 1 पर रहता है, वो इस बार भी नंबर 1 पर था। बॉस हैंग को बोलते हैं, तुम टीम में सबसे ज़्यादा लेट आते हो और तुम्हारी सेल मुझे शुरू मत करवाओ। यहाँ तक कि न्यू ईयर हमारी टीम का न्यू मेंबर की सेल्स भी तुमसे ज़्यादा होती है। अगर तुम नेक्स्ट मंथ तक खुद को इम्प्रूव नहीं करोगे तो मुझे सीरियस एक्शन लेना होगा। हैंग बोलता है, हाँ बॉस मैं अपना बेस्ट दूंगा। फिर वो बोलता है, मैं बर्बाद हो गया, अब मैं क्या करूँ? दूसरी तरफ हैंग मन ही मन बोलता है, मेरे लिए मेरे दिल में सबसे अच्छी सेल्स पर्सन है आयरीन। इस साल के वैलेंटाइंस डे पर मैं आयरीन को डिनर पर बुलाऊंगा। मैं उसे कन्फेस करने का मौका ढूंढूंगा कि मैं उसे लाइक करता हूँ। तभी वो देखता है कि एक लड़का आयरीन को प्रपोज करता है और आयरीन उसे एक्सेप्ट भी कर लेती है। बेचारा हैंग ख्वाब ही देख रहा था कि इस वैलेंटाइंस डे पर उससे डिनर पर ले जाएगा और अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेगा। सामने से उसे कोई और लेके चला गया। सभी लोग बोलते हैं, फाइनली तुम लोग शादी कर रहे हो। नेक्स्ट सीन में हैंग अपने एक दोस्त के बार में आता है। वहाँ उसकी बहन भी थी। वो ड्रिंक कर रहा था और अपने दोस्तों को जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बता रहा था। हैंग बोलता है, क्यों मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है? मैं उस पर 1 साल से नज़र रख रहा हूँ और उसे बस कुछ ही महीना हुआ है यहाँ काम करते हुए। वो मुझसे आगे निकल गया और उसे ले गया। हैंग का फ्रेंड नॉक बोलता है,
सिंगल रहना इतना भी बुरा नहीं है। मेरी बहन शीशा को देखो, वो 5 लोगों के साथ सिचुएशनशिप कर रही है। वो पूरा दिन उनके साथ चैटिंग करती रहती है। हैंग बोलता है, क्या तुम मुझे बेहतर महसूस करवाने की कोशिश कर रहे हो या मुझे चिढ़ा रहे हो? शीशा बोलती है, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो तो मैं अपनी एक डेट तुम्हें दे सकती हूँ। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर एक्सचेंज करवाने में मदद करूँ? हैंग बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं। अब से मैं सिर्फ काम पे ध्यान दूंगा। मैं प्यार पर ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा। मैं सबसे अच्छा सेल्स पर्सन बनूंगा। नेक्स्ट सीन में हैंग ड्रिंक करके अपने घर के सामने सो रहा था। पंडित जी उसे मरा हुआ समझकर उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रे कर रहे होते हैं। तभी वहाँ उसकी मॉम आती है। मॉम पंडित जी से बोलती है, पंडित जी वो मरा नहीं है, वो बस नशे में है। पंडित जी बोलते हैं, क्या वो जिंदा है? मॉम बोलती है, हाँ वो बस सो रहा है। पंडित जी वहाँ से चले जाते हैं। हैंग की मॉम उसे जगाने लगती है। हैंग बोलता है, मॉम आपने गेट क्यों बंद किया? आपको पता है कि मैं हमेशा चाबी लाना भूल जाता हूँ। मॉम बोलती है, अगर तुम इस तरह से बिहेव करना बंद नहीं करोगे तो तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। हैंग बोलता है, मॉम मैं तो नहीं जाऊँगा। अगर मैं चला गया तो मैं किसका खर्चा उठाऊंगा? मॉम बोलती है, हैंग अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं चली जाऊंगी। हैंग बोलता है, जैसी आपकी मर्जी, मैं तो नहीं जाऊंगा। वो अपनी मॉम को चिढ़ाकर घर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हैंग सबवे में होता है। हैंग बोलता है, आज मैं लेट नहीं होऊंगा। मुझे लगा है कि आज मेरा लकी डे है। तभी वो वहाँ अपने बॉस को देखता है। वो वहाँ अपने बॉस को देखकर शॉक हो जाता है और उन्हें हेलो बोलता है। बॉस भी उसे हेलो बोलते हैं। बॉस बोलते हैं, अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए मैं तुम्हें टीम लीडर बनाऊंगा। हैंग बोलता है, मैं? बॉस बोलते हैं, हाँ ये तुम्हारा मौका है पिछली बार जो तुमने इतना नुकसान किया है उसका भरपाई करने का। हैंग बोलता है, हाँ बॉस मैं हार्ड वर्क करूँगा। तभी अचानक ट्रेन में ब्रेक लग जाती है। बॉस और हैंग आपस में गले मिल जाते हैं और उसके बाद बॉस जिस तरीके से हैंग को देख रहा था, कोई भी ये बता सकता है कि वो हैंग को पसंद करते हैं। बॉस का फ़ोन नीचे गिर जाता है। जब हैंग उसे उठाने के लिए आगे बढ़ता है तब हैंग देखता है कि उसके बॉस के लॉक स्क्रीन पर उसका फ़ोटो था। वो अपनी फ़ोटो बॉस के फ़ोन में देखकर काफ़ी शॉक हो जाता है। आखिरकार बॉस के फ़ोन में उसका फ़ोटो क्यों है? तभी उसके बॉस काफ़ी घबरा जाते हैं और जैसे ही अगला स्टेशन आता है वो उतर जाते हैं। हैंग बोलता है, बॉस ये हमारा स्टॉप नहीं है। नेक्स्ट सीन में हैंग काफ़ी कंफ्यूज होता है। उसे बॉस के ऑफिस में जाना चाहिए या नहीं। वो डोर नॉक करके अंदर आ जाता है। हैंग बोलता है, मेयो ने मुझे ये डॉक्यूमेंट आपको सिग्नेचर करने के लिए देने के लिए कहा। बॉस बोलता है, क्या तुमने उसे देखा? हैंग ना बोलता है। बॉस बोलता है, तुमने इसे फाइनली देख लिया है ना? हैंग बोलता है, अगर आप डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर रहे हैं मैंने इसे नहीं देखा। बॉस हंसने लगते हैं और वो बोलते हैं, तुमने इसे वाकई में देख लिया। वो बोलता है, मैंने कुछ नहीं देखा बॉस। वो पीछे जाने लगता है। तभी वो एक लड़के से टकरा जाता है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये हमारा सेकंड मेन लीड है। वो लड़का बोलता है, क्या तुम ठीक हो? मुझे माफ़ कर दो, ये मेरी गलती है। हैंग बोलता है, कोई बात नहीं, क्या हम पहले मिल चुके हैं? बॉस हैंग को उस लड़के से इंट्रोड्यूस करवाता है। बॉस बोलता है, हैंग ये चियांग माई टीम से मो है। वो आज ही हमारी टीम ज्वाइन करने वाला है। वो आयरिन की रिप्लेसमेंट में है। उसने हाउसवाइफ बनने के लिए रिज़ाइन दे दिया है। हैंग बोलता है, मो ये मैं हूँ हैंग। क्या तुम्हें मैं याद हूँ? हमने प्रमोशन पीरियड के दौरान साथ में ही काम किया था। मो बोलता है, हैंग हाँ मुझे याद आ गया। हैंग बोलता है, हाँ। बॉस बोलते हैं, ओके ओके ये अच्छा है कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। हैंग क्या तुम उससे टीम में एडजस्ट होने में मदद कर सकते हो? हैंग बोलता है, ऑफ कोर्स बॉस, मैं उसका बहुत अच्छे से वेलकम करूँगा। नेक्स्ट सीन में हैंग मो को उनके क्लाइंट से मिलवाने ले जाता है। हैंग मो को कुछ एडवाइस देने लगता है। हैंग बोलता है, मेरा एडवाइस है कि तुम्हें कॉन्डो के स्टाफ के साथ फ्रेंडशिप करनी चाहिए। जब कोई प्रॉब्लम होगी तो वो तुम्हारी मदद करने के लिए रेडी रहेंगे। हैंग एक लड़की की तरफ दिखा के बोलता है,
ये नामवान है। मुझे लगता है कि वो इंट्रोवर्ट है। मुझे लगता है कि उसे मुझ पर क्रश है। मो हंसने लगता है। हैंग बोलता है, तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं है? मो बोलता है, नहीं। हैंग बोलता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं है तो मैं तुम्हें ये साबित कर दूंगा। मो बोलता है, ठीक है, मैं इंतज़ार करूंगा और देखूंगा। हैंग उस लड़की से बात करने जाता है, लेकिन वो लड़की हैंग को छोड़कर मुंह से फ्लर्ट करने लगती है। जब मो उसका बिजनेस कार्ड देता है तो वो लड़की मो का हाथ पकड़ लेती है और उसे छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। मो बेचारा हैंग को बोलता है, हैंग क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? हैंग मुंह फुलाने लगता है। नेक्स्ट सीन में हैंग बोलता है, मुझे लगता है कि मैंने हमारे सारे क्लाइंट से तुम्हें मिलवाया है। मो बोलता है, लेकिन हमारे पास एक स्नैक्स का पैकेट रह गया है। हैंग वो बैग वहाँ काम करने वाली एक लेडी को दे देता है और उनसे बातें करने लगता है। आंटी बोलती है, ये टेस्टी लग रहा है, शुक्रिया हैंग। हैंग बोलता है, ये तो कुछ भी नहीं, मुझे ही आपका शुक्रिया करना चाहिए क्योंकि आप कॉन्डो की इतनी अच्छे से देखभाल करती है, इसीलिए यहाँ नए क्लाइंट्स को रेंट पर लाना आसान है। आंटी बोलती है, तुम वाकई में बहुत प्यारे हो। वो हैंग को शुक्रिया बोलकर वहाँ से चली जाती है। मो को हैंग का ये नेचर बहुत अच्छा लगता है। मो हैंग की तरफ स्माइल करते हुए देख रहा था। वो धीरे से बोलता है, तुम पहले की तरह ही काइंड हो। हैंग कंफ्यूज होके बोलता है, पहले कब? मो बोलता है, कुछ भी नहीं। हैंग को मियाओ का कॉल आता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों ऑफिस में थे। न्यू ईयर ने अपना प्रेजेंटेशन का काम हैंग को सौंप दिया था। हैंग रोते रोते बोलता है, न्यू ईयर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर तुम एक दिन में एक लाइन को दर्जनों रूम्स दिखाने बोलो तो, लेकिन प्रेजेंटेशन बनाने का अपना काम मुझ पर मत थोपो। मो हैंग की हेल्प कर रहा था प्रेजेंटेशन बनाने में। मो को प्रमोशन फाइल नहीं मिल रही थी तो वो हैंग से पूछता है। हैंग बोलता है, ये हमारे बॉस के कंप्यूटर पर है, डेस्कटॉप पर देखो। मो को वो फाइल मिल जाता है। जब मोमो वो फोल्डर ओपन करता है तब वो देखता है कि उस फोल्डर में बस हैंग की फोटोज थी, एक दो नहीं बल्कि कई सारे। मो हैंग से पूछता है, ये तुम्हारी फोटोज है ना? हैंग बोलता है, क्या? ये वाकई में मेरी फोटोज है। उनके पास मेरी इतनी सारी फोटोज क्यों है? हैंग काफी शॉक हो जाता है। मो कंफ्यूज होके पूछता है, उनके कंप्यूटर पर ये क्यों है? रुको, ये तुम्हारा कंप्यूटर है कि उनका? मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। हैंग बोलता है, ये उनका कंप्यूटर है। वो लोग बात कर ही रहे थे तभी वहाँ उनके बॉस आ जाते हैं। वो दोनों घबरा जाते हैं। बॉस मो को बोलता है, कल तुम्हारी क्लाइंट के साथ जल्दी मीटिंग है ना? तुम घर जा सकते हो। हैंग और मैम प्रेजेंटेशन खत्म कर देंगे। हैंग मो को इशारा करता है वहाँ से ना जाने के लिए, लेकिन मो वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ हैंग बेचारा डरता रहता है, आखिर बॉस अब उसके साथ क्या करने वाला है। तभी बॉस हैंग के करीब आकर पूछता है, क्या तुमने वो देख लिया? हैंग बोलता है, मैंने इसे नहीं देखा, मैंने यहाँ तक प्रमोशन फाइल को भी नहीं देखा। तभी बॉस बोलते हैं, हैंग मेरी बात सुनो। तभी हैंग बॉस की बात को इग्नोर करके बोलता है, बॉस मैंने मॉम के लिए फिश शो खरीदना भूल गया, मैं घर पे जाके प्रेजेंटेशन खत्म कर दूंगा। थैंक यू बॉस, मैं अभी जा रहा हूँ। वो बॉस की बात बिना सुने वहाँ से चला जाता है। बॉस पीछे से बोलता रहता है, हैंग मेरी बात तो सुनो। हैंग बॉस को इग्नोर करने के लिए अपने कानों में ईयरफोन्स लगा लेता है। लिफ्ट में वो मोमो से मिलता है। हैंग काफी घबराया हुआ होता है। मो बोलता है, हैंग क्या हुआ? तभी हैंग को बॉस का मैसेज आता है। बॉस बोलते हैं, मैं तुम्हें प्रमोशन फाइल देने जा रहा था, मुझे लगता है कि तुमने मुझे नहीं सुना। बॉस तो ये आपने पहले क्यों नहीं कहा? वो ये सुनने के बाद काफी रिलीफ फील करता है और अपनी हेड मो की शोल्डर पर रख लेता है। मो बोलता है, क्या तुम ठीक हो? हैंग बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ। मो बोलता है, क्या तुम्हें कॉफ़ी चाहिए? मैंने ये तुम्हारे लिए खरीदा है। हैंग उसे थैंक यू बोलता है। मो स्माइल करता है। और इसी के साथ ये पार्ट यही ख़त्म होता है। गाइस आपको ये सीरीज़ कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।